क्रिएटर्स ऑफ आवर डेस्टिनी, और जो भी हम करना है, तो ये कर्म योग है। कर्म यही कहता है कि आप बहुत उस कॉन्शियसनेस में रहते हुए अगर कर्म करते हैं तो जहाँ आप हैं वहीं भगवान है। आपका शरीर खुद एक टेम्पल है, वो स्वयं इसमें प्राण प्रतिष्ठित है, क्योंकि हम जो भी प्रतिमा को बनाते हैं उसकी याद के लिए बनाते हैं कि वो है, वो कैसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा जीवन जिया है, ये सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। इसलिए हम भूल गए तो उसके मूर्त को हम देखकर याद करते हैं, लेकिन जब हम उसमें लीन हो जाते हैं तो फिर जहाँ आप हैं उससे वो आपसे कभी अलग होना ही नहीं चाहता। एक बार मैंने भागवत कथा ली थी, तब भी मैंने ये बात कोट की थी कि कृष्ण कहते हैं कि मैं तो गांव का ग्वाला हूँ और माखन का भूखा हूँ, तुम लोगों ने मुझे मुकुट और वो सब पहना करके और मंदिरों में कैद कर दिया। मैं तो तुम्हारे आंगन में ग्वाले की तरह घूमना चाहता हूँ, नवनीत चखना चाहता हूँ और तुम्हारे आसपास प्रेम बांटता हुआ फिरना चाहता हूँ। तो ये तत्व क्या कहता है? ये यही कहता है कि ये पंच तत्व की हांडी है, इसमें माखन के जैसे दूध में मक्खन होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, उसमें ही है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो धीरे धीरे कोशिश से जब निकलता है तो वो माखन हो जाता है। और माखन की क्वालिटी ये है, इज द एसेंस ऑफ मिल्क। उसमें जो था व्याप्त था, अब वो इतना नरम हो गया कि उसको जरा सी नरमाई मिले तो पिघल जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो एक एग्जिस्टेंस है वो निराकार है। जैसे पानी जब ठोस हो जाता है तो आइस हो जाता है, और आइस उसको आप फिर से आप धूप में रख दें, थोड़ी सी गर्माहट मिले तो वो फिर से पिघल कर वही हो जाता है। जिस दिन हमारा ईगो पिघल जाएगा, जिस दिन हमारा अज्ञान नहीं रहेगा, उस दिन हम एक खिले हुए कमल की भांति हो जाएंगे। सब कर्म करते हुए किसी भी अवस्था में, चाहे हम रोगी हों या भोगी हों या गृहस्थी हों या ऑफिस में हों, हम अपने एक उस फॉर्म में हम खिल जाएंगे। और जब तक हम खिलेंगे नहीं, जब तक हमारे भीतर से एक परमात्मा का जन्म नहीं होता है, तब तक हमें बार बार जन्म लेना है, और जन्म लेना फिर मेरे हाथ में नहीं है। वॉट इज देयर नाउ, द प्रेजेंट मोमेंट इज इन माई हेड। तो इतना ब्यूटीफुल, इतना सत्यम शिवम सुंदरम, इसकी उपासना के लिए हमारी हर सांस चल रही है। सांस क्यों आ रही है? क्योंकि वो अभी इसमें है। सदा वसंतम हृदयार विंदे, जब वो हृदय में ही रहता है तो हृदय तो पहले मेरा मंदिर हुआ, तो यहाँ सजदा कर लिया तो उसको अपने आप पहुँच गया। तो वो क्या चाहता है? निर्मल जनमन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दिस इज उपासना मेथड। अगर आप ऐसे हैं तो आपके अंदर हजारों 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 कमल की तरह आपको ताजगी से भर देता है। हम कहते हैं ना कि ब्रह्मरंध्र पर जाकर हजारों कमल जैसी एक शांति और एक तरंगें आनंद की मिलती हैं। ये पॉसिबिलिटी हमारी है। हमारी ऊर्जा मूलाधार केंद्र में है। तो मूल आधार कौन है? एग्जिस्टेंस, परमात्मा ही हमारा मूलाधार है। और मूलाधार केंद्र को ही हमारे यहाँ ध्यान की उसमें गणपति का स्थान कहा है। अर्थात अब आपका आरंभ जीवन का परमात्मा से है और स्थिति भी उसी में ही है और लय भी हमें उसी में ही होना है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम वी आर हैविंग, बट हमको इससे क्या डिप्राइव कर रहा है? ओनली द जरा सा हमारा ईगो, जिसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। इट्स चेंजिंग। प्रीवियस बर्थ में हम कहाँ थे, कौन थे, क्या मेरा परिवार था, कितनी बड़ी फैक्ट्रीज का मैं मालिक था, वो मुझे अब याद नहीं है। बट नाउ अगेन आई एम ऑन अर्थ। फिर अब मेरे एस्पेक्ट्स बदल गए, फिर मेरे आसपास की पहचान बदल गई, मेरी स्वयं की पहचान बदल गई। ये आइडेंटिटी भी एक क्षण होगा जब एक शरीर से दूसरे शरीर, मृत्यु, कोई भी यहाँ मरता ही नहीं है। दे आर जस्ट चेंजिंग देयर फॉर्म्स। नोबडी इज डाइंग। आत्मा कभी मर ही नहीं सकती, बिकॉज वो परमात्मा है, कभी नहीं मरती है। इसलिए जो डेस्टिनी है हम लेकर आते हैं और डेस्टिनी हम खुद बनाते हैं। अभी जो है मेरे पास में वो क्या है? जो होना चाहिए था अगर वो है तो फिर आप अभी बिल्कुल आसमान में समाये हुए हैं। आप कहीं पर भी हों, आप कैलाश के मानसरोवर पर हैं, आप वहाँ पर किलोल करते हुए हंस की भांति हैं। तो हमें अपना प्रॉपर्टी क्यों नहीं चाहिए? दीज आर आवर प्रॉपर्टीज, सत चित आनंद।
वी आर डिप्राइव्ड फ्रॉम दैट। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो हमने यहाँ पे शरीर की आइडेंटिटी जैसे से बढ़ी, जैसे जैसे हम कर्तव्य बोध में आए और हमने थोड़ा सा धन कमाया उससे खड़ी की है। तो ये तो उसी के साथ तक का साथ है, आगे क्या जाना है? आगे ही अगर ये कमल नहीं खिल पाया तो फिर कब खिलेगा? नाउ दिस इज नॉट इन माई हैंड, बट नाउ आई कैन डू दिस, ही इज रेडी टू होल्ड यू। वो यही चाहता है कि आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ें और वो 1000 कदम आपकी ओर आए। उसने उदाहरण भी दिए हैं। सुदामा, क्या था सुदामा के पास? मेरा मन सुदामा हो जाए। सुदामा, सु मतलब शुभ, शुभ कर्म। और इतनी प्रेम, प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा से हम क्या प्रेम करेंगे? वो तो प्रेम स्वरूप है, लेकिन हम स्वयं उस प्रेम को जीने लग जाएं, हमारी भावनाएं सबके प्रति प्रेम से भर जाएं, तो कृष्ण हमसे राजी है, या जिस भी नाम से हम कहें वो मुझसे राजी है। मेरी ही रजा नहीं थी, वो तो राजी था। तो ध्यान योग, कर्म योग ये और सत्य अपने अंदर वो रिवील करने लगेगा आपको। He will just open himself to you कि मैं क्या हूँ और तुम क्या हो। एक संबंध हो जाएगा, पाणिग्रह संस्कार हो जाएगा, परमात्मा के साथ जीवात्मा का पाणिग्रह संस्कार हो। इसीलिए एक स्वयंवर रचा जाता है। जैसे हम रामचरितमानस में देखते हैं कि एक धनुष रखा हुआ है जिसको सीता ही उठा सकी और उसको राम ने आके भंग किया। ये क्या है? हर जीवात्मा के अंदर एक धनुष रखा है। धनुष का वेटेज थोड़ा अलग है, कुछ आकार अलग है, कुछ सपने अलग हैं, दैट्स ऑल। धनुष सबके भीतर है जो जड़ता को बताता है। लेकिन जब चेतन होके आत्मा आती है, जब चेतनता हमारे भीतर प्रेम रूप में जागती है, जब धर्म योग जाग जाता है, जब सारी बाउंड्रीज को ब्रेक करके हम बह निकलते हैं, तो वो धनुष भंग अपने आप हो जाता है और उस क्षण मैं अपने वर को प्राप्त कर लेती हूँ। अर्थात सबके अंदर अर्धनारीश्वर का ही रूप है। आप शिव हैं और पार्वती, जो शिव का आपने रूप देखा है, शिव पार्वती का एक समन्वित रूप है अर्धनारीश्वर। व्हाट इज देयर? हर मेल फीमेल के अंदर एक स्त्री और एक पुरुष का समन्वय है। राधा सबके भीतर है और कृष्ण भी सबके भीतर है। जब स्त्री के अंदर कृष्ण जाग जाता है तो वो एकमात्र स्त्री नहीं रह जाती, वो सत्य और उससे रस से उत्प्रोत हो जाती है। ऐसे ही एक पुरुष के भीतर जब राधा तत्व जाग जाता है, प्रेम जाग जाता है, तो वो भी अर्धनारीश्वर का समन्वित रूप होता है जिसकी हम पूजा करते हैं। He is saying that you are this and ऐसे ही हो जाओ, बस वही पूजा है। पूजा किसी भी तीर्थ की मोहताज नहीं है कि आप किसी तीर्थ में जाएंगे तो हमारी पूजा होगी। आप अपने अंदर गए, आप डिसॉल्व हो गए, देन यू आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग एंड यू आर जस्ट फ्लोइंग लाइक द नेक्टर ऑफ डिवाइन ओशन। आप एक कमल की तरह हैं। तो ये पॉसिबिलिटी अभी हमारी है। अब इसको मैं डे टू डे लाइफ में, इस जगन्नाथ जी की यात्रा को हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे ऑर्गेनाइज करें, हाउ वी कैन डू दैट, क्योंकि सब बिजी हैं। एक गरीब कहता है कि मैं भी कटोरा लेकर, मैं भी बिजी हूँ, क्योंकि अगर मैं कटोरा लेके नहीं बैठता हूँ तो मैं अपने परिवार को अपनी रोटी नहीं कमा सकता। सो ऑल इज हैविंग सम डिफरेंट नेसेसिटीज, उसको हम फुलफिल करने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। तो व्हाट वी शुड डू इन द डे टू डे लाइफ, तो हमें सबसे पहले सत्संग जरूर सुनना चाहिए। आजकल तो देखिए सीडीज प्लास्टिक के थ्रू बहुत मिल रहा है, लोग कम हो गए हैं और हमारे पास समय भी कम है कि हम उनसे ज्वाइन हो सकें। अगर आपके जीवन में कोई गुरु है तो ये वो बियॉन्ड उसके होता है, शरीर नहीं होता, वो कहीं भी लाखों हजारों किलोमीटर की दूरी पर हो तो आपकी कनेक्टिविटी होती है। जैसे आपके मोबाइल की कनेक्टिविटी है, इट्स कनेक्टेड टू सैटेलाइट, तो वहाँ पे आपके आत्मा अगर कनेक्ट होती है तो वहाँ से फ्लो आता है, वो हमारे प्रारब्धों को क्षय करता है और हमारे अंदर शिव को प्रकट करता है। अगर ऐसा नहीं है तो भी आप सभी संसार में उपस्थित आत्माओं को प्रणाम करें। जो भी हमने सुना है, जितने नाम हमने सुने उनको नमन करें और दिव्यता के साथ में 10 मिनट के लिए पहले इंटरनल स्नान को करें। जैसे हम बाहरी स्नान को करते हैं, हम उठते हैं, भागते हैं, ब्रश करते हैं, सब करते हैं। आप जैसे ही उठे
10 मिनट्स के लिए आप अपने बेड पर बैठ जाइए, बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए परमात्मा को और उस ऊर्जा को महसूस करिए कि वही मेरे भीतर है, वही पवित्र है और मैं उससे हूँ और वो मुझसे है। और बहुत जो आपको दिल में भावनाएं करनी हैं कि आज का दिन मेरी गति और मति मंगलमय हो, उसको फिर सीप इन कर लीजिए, अंदर खींच लीजिए, मतलब डूब जाइए उस सागर में और फिर बस प्रणाम करके कि आपने मुझे जो जीवन दिया है उसका धन्यवाद है। हम धन्यवाद नहीं दे पाते परमात्मा को, तो धन्यवाद ही प्रार्थना बन जाए, आपकी प्रार्थना ही आपके सुर बन जाए, तो फिर आपका जीवन पूरा एक एक दिन एक एक क्षण मंगलमय होगा। क्योंकि हम कहते हैं ना, प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये बहुत सुंदर सुंदर हमारे लिए एक प्रवेश द्वार है, इससे हमारे जीवन को प्रवेश करना चाहिए, हर सांस को प्रवेश करना चाहिए। तो हम एक सुंदर मेथड बना सकते हैं, जब भोर हुई, सूर्य नारायण उदित हुए, प्रकाशमान हुए, मेरा जीवन गतिमान होता है, उस वक्त हम एक प्रार्थना करें। धीरे धीरे प्रार्थना ही आपका पूरा अस्तित्व बन जाएगी, आपके अंदर वो प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो जब इतनी पॉसिबिलिटी है, इतनी सुंदरता, क्योंकि धन से कहीं सुख नहीं है। आप यकीन मानिए, मैं बहुत जगह जाती हूँ, लेकिन इतने मिलियनियर्स को मैंने देखा है जिनके यहाँ सोने के बाउल्स, चांदी के बर्तनों में खाना खाया जाता है, चांदी के सोफे मैंने देखे हैं, चांदी की डाइनिंग टेबलें जिनके यहाँ पर हैं, बट दे आर नॉट कंप्लीट। कहीं